नमस्कार, जय श्री राम। अभी हम लोग चित्रकूट क्षेत्र में एक भंवरी जगह है। चित्रकूट से लगभग 10-12 किलोमीटर प्रयागराज रोड पर भंवरी एक स्थान है। एकदम पहाड़ के ऊपर हैं हम लोग। करबी जिला है ये। और अभी हम लोग चलेंगे इसके ऊपर। एक पंचवटी पहाड़ के ऊपर एक तालाब बनाया हुआ है। चूंकि जल संरक्षण का विषय गंभीर विषय है और हम चूंकि चित्रकूट क्षेत्र में है, इसलिए राम राज्य की बात होती है, तो इस राम राज्य को भी समझना पड़ेगा। अभी एक भ्रांति लोगों के मन में हमेशा रहती है कि केवल राम राम कह लेने से राम राज्य आ जाएगा, या अयोध्या में मूर्ति बन गई उससे राम राज्य आ जाएगा। जब चित्रकूट की बात होती है तो चित्रकूट में प्रभु श्री राम का प्रत्यक्ष वास, जैसे वृंदावन है तो वृंदावन में बिहारी जी का प्रत्यक्ष वास माना जाता है, वैसे ही चित्रकूट क्षेत्र है। तो चित्रकूट क्षेत्र में यहाँ के पहाड़ों, अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप पीछे देख पा रहे हैं, ये सुंदर पहाड़ है। इस पहाड़ के एकदम ऊपर हैं हम। अभी इसके ऊपर और चलेंगे। तालाब भी बना हुआ है, आज हम सुबह गए थे, और बढ़िया नीम का पेड़ भी है। ये पूरा पहाड़ के ऊपर है और अभी धीरे धीरे हम लोग उधर भी बढ़ेंगे। नीचे ये गांव दिख रहा है। अभी हम लोग नीचे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से चलेंगे तो सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर आना पड़ता है। ये सब संत लोग बैठे हुए हैं अपने मौज में। ये संतों का, और ये ऊपर से आप देख पा रहे हैं इसको। ये गेट है, यहाँ से ऊपर से लगभग 100-150 सीढ़ियों से चढ़ करके आना पड़ता है। यहाँ भी यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। ये सब संत लोग हैं, अभी गांव के लोग भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो आइए चलते हैं। इसको पंचवटी ऐसा ही लोगों ने नाम दिया है। ऊपर तालाब है। कल कुछ लोगों का फोन आया था कि महाराज जी जहाँ है वहाँ का स्थान जरूर दिखाइएगा। क्योंकि चित्रकूट क्षेत्र है तो चित्रकूट का दर्शन करने की लालसा रहती है लोगों में। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको चारों तरफ दिखा दें। आश्रम का नाम क्या है भैया? लंगड़ा बाबा। असल में लंगड़ा बाबा हनुमान जी को बोलते हैं। भरत जी ने जब जड़ी बूटी लेकर के आ रहे थे तो भरत जी ने बाण का प्रहार किया था। ये देख पा रहे हैं, ये गांव है नीचे। ये नीचे गांव है, ये ऊपर भी पहाड़ दिख रहा है, और ये पहाड़, और हम लोग भी पहाड़ के ऊपर ही हैं। तो अभी हमारे ऊपर भी एक पहाड़, ये पहाड़ है। अभी हम लोग यहाँ चलेंगे, देखेंगे। तो थोड़ा सा पत्थरों के रास्ते हैं, तो पत्थरों के रास्ते से होकर के गुजरना है, और भी आपको हम ऊपर से दिखाएंगे। यहाँ भी थोड़ा बहुत बनाया हुआ है इस रास्ते को। ये चूंकि काम चल रहा है तो इस रास्ते को थोड़ा सा, तो यहाँ तक तो जो सामने दिख रहा है यहाँ तक तो बढ़िया है, लेकिन इसके आगे फिर हम लोगों को चढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये चढ़ करके हमको चलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पथरीला रास्ता है और गांव वालों ने इस रास्ते को बनाया हुआ है ऊपर जाने के लिए। ऐसा ये कहते हैं कि जब तीज होती है तो गांव की महिलाएं भी, ये पूरा नीचे बहुत है, अभी ऊपर है हम लोग, तो गांव की महिलाएं, तो जो ऊपर तालाब है, अभी चलते हैं। अभी पानी तो नहीं है क्योंकि गर्मी का समय है, लेकिन जैसे ही पानी बरसेगा तो तालाब, पहाड़ का पानी आकर के उसमें बहुत सुंदर तालाब बनाया हुआ है। अब इतना दूर चल करके तालाब बनाना, ये पुराने लोगों की सोच बताता है। यहाँ से और देखिए तो चारों तरफ
ये चित्रकूट क्षेत्र का एक अलग ही प्रभाव दिखता है पहाड़ों में। और ऐसे ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और पूरा पहाड़ ही पहाड़ है चित्रकूट के बाबा जी। ये पीपल का पेड़ यहाँ लगाया हुआ है, तो पीपल के पेड़ में ब्रह्मदेव का वास मानते हैं। ब्रह्मदेव, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, तो प्रकृति की पूजा के अंतर्गत ही चाहे वो बरगद हो, पीपल हो या कोई भी पेड़ हो, पंचवटी, 5 वट, 5 वृक्ष, ये अभी आप देखें इसको चारों तरफ से बड़ा सुंदर, ये पीपल का पेड़ है अभी लगाया हुआ है, और ये इसको लंगोट पहनाया हुआ है, ब्रह्म सफेद लंगोट है। ये ब्रह्मदेव ब्रह्म मान करके इस पे पूजा करते हैं। तो जब पितरों की तृप्ति भी होती है तो इसी में पीपल में ही पानी दिया जाता है। तो प्रकृति की पूजा के अंतर्गत पीपल के वृक्ष की बड़ी अहमियत है, वट वृक्ष की बड़ी अहमियत है। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, ये बड़ा सुंदर पहाड़ आप देखिए, इसको एकदम ऊपर वहां भी आप देख पा रहे हैं वो झंडा लगा हुआ है। मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा अगर जूम करके, ये थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, ये झंडा दिख रहा है एकदम ऊपर है, बहुत दूर है ये। तो इस पहाड़ के ऊपर भी झंडा लगा हुआ है और वहाँ चूना पुता हुआ है, कई झंडे दिख रहे हैं वहां पे। देखते हैं किसी दिन वहां भी जाएंगे। और अभी हम लोग चल रहे हैं इस पथरीले रास्ते में। गर्मी है लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है। वजह ये है कि कल भी कुछ पानी गिरा, हल्की सी बूंदाबांदी हुई, और रोज ही लगभग थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, जिससे जो तपन है, कठिन तपन जो दोपहर की है, सूर्य का प्रकाश जब तीव्रता को प्राप्त करता है तो बहुत कठिन हो जाता है। और हम वो रास्ता देख पा रहे हैं यहाँ से, कितना कठिन रास्ता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रास्ता यहाँ से दिख पा रहा है, दूर है ये उस पहाड़ पर जाने के लिए जहाँ ये झंडा लगा हुआ है, उस पहाड़ पर जाने के लिए गांव के लोगों ने ये रास्ता बनाया हुआ है। इस रास्ते पे चढ़ेंगे अभी हम लोग। देखिए, जीवन में जितना हम अपने शरीर को सुविधाएं देंगे, जितना आश्रित बनाएंगे सुविधाओं का, उतना ही हम बीमारियों से ग्रस्त होते जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में प्रकृति के साथ चलने का अभ्यास किया, तो प्रकृति के साथ चलने से निश्चित रूप से जो हमारा शरीर है वो रोगों से लड़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा करता है। कल मैं एक आर्टिकल देख रहा था, विदेश में, अमेरिका में कोई व्यक्ति है, वो बीमार हुआ, कैंसर, उसको डॉक्टर ने बताया कि अब आपको दवा लेनी पड़ेगी। उसने निर्णय लिया कि अब दवा नहीं लेंगे, प्रकृति के साथ जिएंगे। जब तक जीवन रहेगा तो लड़ कर के जीना है। जब मरना है दवा के सहारे पड़े पड़े मरना है, इससे अच्छा है कि लड़ कर के जीना है, लड़ते हुए मरना है। और उसने तय कर लिया कि वो बर्फीले पानी में 4 डिग्री टेम्परेचर, जो साधारणतया मनुष्य के लिए थोड़ा दुर्लभ है, लेकिन कुछ लोग अपवाद होते हैं, तो इस दुर्लभता, यहाँ थोड़ा सा हम बैठेंगे, यहाँ से चर्चा करेंगे, बढ़िया पहाड़ों के बीच में है तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अभी नीम की छाया भी है। तो उसने तय किया कि हमें लड़ना है, तो
नहर, उसने ठंडी नहर में तैर करके 4 डिग्री टेम्परेचर में उसने तय किया कि तैरना है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास। और तैरते हुए जब रात्रि हो जानी है तो किसी जंगल में एक दिन रहना है, एक रात्रि का विश्राम करना है। और उसने अपनी इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। आज स्थिति ये है कि उसके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो रहा है, लड़ने की क्षमता उसके शरीर में रोगों से बलवती हो रही है, जिसके कारण से उसके अंदर जो कैंसर के गुण थे, उन कैंसर के गुणों में कमी दिखाई देती है और वो धीरे धीरे स्वस्थ होता जा रहा है। तो हम प्रकृति के साथ जीने की, प्रकृति के साथ चलने की जितनी कोशिश करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से हमारा ये जो शरीर है उतना ही बलवान होगा और इसके अंदर रोगों से लड़ने की उतनी ही क्षमता पैदा होगी। आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग एकदम पहाड़ के ऊपर हैं। अब इस गर्मी में चलने की बजाय हम अगर आराम करते तो शायद ये दृश्य आपको नहीं दिखाते। और जीवन में जब भी मौका मिले तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन ऐसे सुंदर वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए। असुविधाओं के बीच में हम कैसे सरवाइव करें, जहां पर सुविधाएं ना हो, तो ऐसी असुविधाओं के बीच में हमारा जो सरवाइव करने का सिद्धांत है, निश्चित रूप से हमको मजबूत करता है। और जो हम लोग रोना रोते हैं कि ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं, ये बीमारी, वो बीमारी, तो निश्चित रूप से मानिए, देखिए मरना तो सबको है, मरना तय है, लेकिन एक मरना होता है कि जीवन भर घुटते 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 हम मर जाएं, और एक होता है कि लड़ते लड़ते वीरों की भांति। तो अगर बीमारी भी किसी को हो जाए, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो अक्सर जब एकांत की मंशा होती है, कुछ दिन भजन करने की मंशा होती है, और भजन ना भी करना, भजन तो देखिए ये सारा प्रकृति, जितनी प्रकृति है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण जगत है, वो ईश्वर से ही व्याप्त है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। और जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, उन सबका एकमात्र उद्देश्य यही बताना होता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। अब जब तक हम प्रकृति ही ईश्वर है, चेतना ही ईश्वर है, केवल हम अपने मन से ईश्वर को बना लेते हैं, तो केवल हमारे मन से बनाए हुए ईश्वर को ही हम मानते हैं। हमने मन से अपने ईश्वर की रचना कर ली, मंदिर बना लिए, तो हमको ये लगता है कि केवल मंदिरों में ही ईश्वर है। किंतु ये जितना भी जगत दिख रहा है, जितनी भी प्रकृति दिख रही है, ये सारी प्रकृति ईश्वर की रचना है। तो अगर हमें ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर की रचना से प्रेम होना चाहिए। और जैसे ही ईश्वर की रचना से हमको प्रेम होगा, निश्चित रूप से हमारा जो तादात्म्य है, जो ऐक्य है, हम ईश्वर के साथ में अपने अंदर, अभी तो हम ईश्वर की बनाई हुई रचना के साथ चल करके अपने अंदर ईश्वरत्व के उस गुण को विकसित करने का प्रयास करें। इसके पश्चात इस संपूर्ण प्रकृति से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। और जब संपूर्ण प्रकृति से अपने आप को जोड़ लेंगे तो हमारे अंदर जो ईश्वरीय भावना है, जो ईश्वरत्व है, उसका प्रकटीकरण होने लगेगा। प्रकृति भगवान की बनाई हुई चीज, प्रकृति की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को और हम कितना विकसित कर सकते हैं। मानव शरीर भगवान ने दिया है, तो इस मानव शरीर का उपयोग करके हम इसको कितना सुंदर बना सकते हैं, ये हम सबका प्रयास, हमारे पूर्वज यही करते थे।
अभी ये तालाब देखिए, अब इतने ऊपर भला तालाब की क्या आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ के जो लोग रहे होंगे, पुराने लोगों के अंदर मन में आया होगा कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। और ये तालाब थोड़ा बहुत जैसा भी रहा हो, इसकी अब कैसे इसका निर्माण हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन देखिए कब हुआ ये भी यहाँ के लोगों ने नहीं बताया। पर ये इसकी बधाई देखिए, इतना दूर से ला करके और ये प्रयास करना कि यहाँ पर जल का संरक्षण हो। गांव इसके बहुत नीचे है, पहाड़ के एकदम नीचे गांव बसा हुआ है। तो ये जो पहाड़ों का पानी है, जब पहला पानी बरसेगा तो ये तालाब भर भर जाएगा। और क्रमशः क्रमशः देखिए, यहाँ से इसको बढ़िया करते करते पहले नीचे और फिर वो ऊपर गहराई, और जब ये तालाब और यहाँ से ये जो है, यहाँ से बाहर पानी निकलने के लिए बना हुआ है। ये दिख रहा है, यहाँ से बाहर पानी, जितना तालाब जब ओवरफ्लो हो जाएगा इसके बाद वो पानी फिर नीचे जाएगा, तो वहां भी संरक्षित करेंगे। तो इस तरह से जल संरक्षण का सुंदर सिद्धांत यहाँ पर पालित हुआ है, लोगों ने पाला है। और जो जीवन शैली होती है प्रकृति के साथ जीने की, प्रकृति के दिए हुए उपहारों को सजो करके रखने की, हमारे जो पुराने लोग हैं उसका वो पूर्णतः अनुपालन करते थे। और यही कारण है कि जो पुराने लोग हैं उनके जब हम जीवन को देखेंगे तो एक आनंद का जीवन होता था, स्वस्थ शरीर होता था, मन चैतन्य होता था। लेकिन आज जिस तरह से कहने को तो हम विकास कर रहे हैं, लेकिन असल में हम विकास तो केवल बाहरी अपनी बनाई हुई मानसिक जो हमारी विद्रूपता है उसका केवल प्रकटीकरण, हम विकास की उस दौड़ में अपने आप को बहाते 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 ऐसे हो गए कि हमारे जीवन की प्रत्याशा ही कम हो गई, जीने की आशा ही कम हो गई, रोगों को हमने एकत्र कर लिया है। तो ये विकास और प्रकृति को हमने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये दशा है कि ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग शिकार हो रहे हैं। गर्मी अनावश्यक बढ़ रही है, जब पानी बरसना चाहिए तब नहीं बरसता, जब नहीं बरसना चाहिए तब बरसता है। और कितना हम अपने आप को प्रकृति के विनाश में लगाएंगे, इसका चिंतन करना बहुत आवश्यक है। ये देखिए, अभी हम नीम के पेड़ के छांव में बैठे हुए हैं, ये सुंदर नीम के पेड़ की छांव है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जबकि एकदम बाहर अगर इस छांव के बाहर देखें तो कड़ी धूप है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर हम बैठे एकांत में, बिल्कुल गांव से दूर, अभी जहां हमारा कार्यक्रम स्थल है तो कार्यक्रम स्थल पहाड़ के बीच में है। अभी हम ऊपरी हिस्से में हैं और उसके नीचे फिर थोड़ा सा आश्रम को बराबर करके लोगों ने बनाया है। तो वहां पर पहाड़ के नीचे फिर जगह है, तो वहां पर कथा। लेकिन यहाँ अभी हम एकदम एकांत में, एकदम शांत जगह पर बैठे हुए हैं। चाहे तो यहाँ आप घंटों, चूंकि पानी अभी यहाँ पर तालाब में नहीं है, जो तलैया चूंकि गर्मी की वजह से सूख गया है, लेकिन अभी तक पानी था, चूंकि वो गीलापन वहां पर दिख रहा है। तो जितना हम अपने लिए समय दें इस प्रकृति के साथ में, उसका एक अलग ही आनंद है। और हम थोड़ा सा यहाँ पर सुबह जब आए थे टहलते हुए तो बड़ा अच्छा लगा। ये हुआ कि आप सबको हम इस तरह का स्थान, तो अभी तो हमने आपको ये स्थान दिखाया। अभी यहाँ से कुछ एक ही दूरी पर, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वाल्मीकि जी का आश्रम है। यहीं से 20 किलोमीटर पर राजापुर, गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली जो मानी जाती है। इस क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस का अनुसंधान किया, ये पूरा क्षेत्र। तो राजापुर और भी ऐसे बड़े ही दिव्य आश्रम हैं। प्रयास हम करेंगे कि रोज आपको कोई ना कोई नई जगह दिखाएं, तो वीडियो में बने रहिए, नित्य प्रति प्रयास करिए और अधिक से अधिक लोगों को ऐसे दिव्य स्थान देखने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि कम दिखते हैं ऐसे स्थान। आप प्रचलित जगहों पर तो चले जाएंगे, जहाँ खूब प्रचलित जगह हैं
वहां पर सुबह हम आए थे तो इतना सुंदर लगा। यहाँ पर जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं, जब हम सुबह आए तो सारे पेड़ों में मोर बैठे हुए थे, और एकदम से अब हमको देख करके, वो चूंकि एकांत में रहने वाले, सब उड़ उड़ के बड़े बड़े पंखों वाले सुंदर मोर उड़ रहे थे। इतना सुंदर लग रहा था। मैं प्रयास करूंगा कि उस दृश्य को भी मैं किसी दिन दिखाऊं सुबह। तो उस दिव्य दृश्य को देखने की, और ऐसे पहाड़ों की सुंदरता, ऐसे चित्रकूट के पावन क्षेत्र में जहां पर प्रभु श्री राम का ये पावन स्थान रहा है, उसको देखने के लिए आप निरंतर चैनल में हमारे बने रहें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।